आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में उत्तराखंड बॉर्डर पर 2 ट्रक ड्राइवरों के ट्रेन से कटने पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस पर भी उंगलियां उठ रही हैं। जंतर मंतर से लौटते छात्रों को भाजपा नेता की पीट देने पर गुस्सा दिखाई दिया है। इसे लेकर एक्सपर्ट समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव नाराजगी जता चुके हैं। सपा नेताओं ने छात्रों के घर पहुंचकर उन्हें हौसला दिया, घटना की सख्त अल्फाज में निंदा की है। दूसरी तरफ चौकी में मारपीट करने वाले छात्रों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद एक को गिरफ्तार कर लिया। एक बड़े आदमी के गंदा काम करने का मामला थाने में एफआईआर की शक्ल में दर्ज हुआ है। वो 70 साल की उम्र में दलित युवती के साथ दरिंदगी के मामले में फंसते दिख रहे हैं। दो पक्षों में फायरिंग के बीच गुजर रहे एक किसान के सिर में गोली लग गई। छात्रा की मौत के चर्चित मामले में 2 गिरफ्तार। पिता के कत्ल में पुलिस ने फरार बेटे को पकड़ा। अस्पताल से 4 लाख चुराने वाला गिरफ्तार। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। छात्रों से पिटाई पर भड़के सपा सुप्रीमो और नेता। दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन में हिस्सा लेकर बरेली लौट रहे 2 छात्रों को रोककर गाजियाबाद के भाजपा नेता ने मारपीट की, उन्हें गाली गलौज करते हुए धमकाया भी। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। भाजपा नेता छात्रों के साथ दबंगई दिखा रहा है। फरीदपुर का रहने वाला आयुष रंजन अपने दोस्त राहुल के साथ दिल्ली गया था। इन दोनों छात्रों से मारपीट करने वाले भाजपा नेता का नाम सत्यम पंडित है। उसके कार में बैठकर छात्रों के साथ दबंगई दिखाने की घटना पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई है। मारपीट का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लिखा है कि अभी युवाओं को वचन दिए हुए चंद घंटे नहीं हुए और ये भाजपाई अपने इतिहास को दोहराते हुए फिर धोखा दे रहे हैं। भाजपा के ये संस्कारी नेता अपने शीर्ष नेतृत्व के दिए गए आश्वासन की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और वीडियो भी बना रहे हैं। अब क्या ये भी डबल इंजन की टकराहट के कारण हो रहा है? तुरंत गिरफ्तारी हो। छात्र के बरेली लौटने पर सपा नेताओं ने उनके घर जाकर मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। पहले आपको छात्र की जुबानी सुनवाते हैं कि उसके साथ दिल्ली में क्या हुआ। आयुष रंजन सर, मैं जब गुरुद्वारा बंगला साहिब से प्रोटेस्ट की ओर जा रहा था तो कुछ छात्र विरोधी लोगों ने, जिनका नाम सत्यम पंडित था और उसका कैमरामैन था, 4 लोग पीछे बैठे थे, मतलब कुल 6 लोगों ने हमें रोका, हमारे संगाली गलौज की और मेरे दोस्त को मारा भी। जब मैं गया वहाँ से किसी को बुलाने तो कोई प्रोटेस्टर वहाँ था नहीं। पुलिस को बुला नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस भी हमारे खिलाफ थी, आर्मी भी हमारे खिलाफ थी, तो कोई आ नहीं सका। और उतने में मेरा दोस्त आ गया पीछे से और वो लोग चले गए। गाजियाबाद का रहने वाला है और दिल्ली में नेता है शायद। कार में बैठा था वो, कार से तो बाहर भी नहीं निकला। यही बोला कि सीधे भी प्रोटेस्ट में मत आना कभी। अरे मेरा दोस्त था एक, उसका नाम है राहुल पाल, उसको रोक के उसके गर्दन पकड़ के उसे मारा था। मैं चला गया था तो उससे कही थी अब दिख मत जाना कभी यहाँ पे। गालियां भी बहुत दी हैं, मुस्लिम विरोधी शब्द भी कहे, बाकी और भी काफी कुछ करा। कार्यवाही तो हो, कम से कम जेल तो जाना ही चाहिए। सपा नेता इंजीनियर अनीस अहमद खान ने भी छात्र से मिलकर भरोसा दिलाया कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सत्यम पंडित, उनके साथ में लोग अंदर बैठे हुए वीडियो बना रहे थे। उसमें गाड़ी लग रहा था कि 6-7 लोग हैं उसके अंदर, और उस हो सकता है आर्म्स वगैरह भी हों उनके पास में, क्योंकि ये बच्चे बड़े डरे हुए थे मुझे दिख रहे हैं। तो मुझे पता किया कि ये फरीदपुर के रहने वाले हैं। जब बरेली का जिक्र आया तो पता किया तो फरीदपुर के हैं। तो मैं इनके पास इनका हौसले के लिए आया हूं कि ये एक बड़ी कामयाब लड़ाई लड़के आ रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा करा के आ रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2014 के बाद ये सरकार झुकी है, जो ये कहती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं लिए जाते हैं। इन छात्रों ने साबित कर दिया है कि इस्तीफे होते हैं और इस्तीफा करा के आए हैं। और इसके पीछे जो ये शिवम पंडित जैसे लोगों के पीछे कोई बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। अगर इन पे अंकुश नहीं लगाया गया, इनको दंडित नहीं किया गया, तो ये इसी तरीके की वारदातें करते रहेंगे और देश का माहौल खराब करते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का कोशिश करते रहेंगे। इसलिए अंकुश लगना जरूरी है। जो दोषी लोग हैं इसके पीछे, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। माफी मांगने की बात पर पुलिस से भिड़े छात्र, मारपीट। थाना बेहड़ी की नारायण नगला चौकी पर छात्र माफी मांगने की बात से गुस्सा आ गए। चौकी इंचार्ज का उनसे कहना था कि शिक्षक से अभद्रता गलत बात है, गुरुजी से माफी मांगो। तब छात्र ऐसा करने के बजाय पुलिस से उलझने लगे, दरोगा और सिपाही से भिड़ गए। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उन्होंने मारपीट की। बाद में पुलिस ने उन्हें सबक सिखाया। एक छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दरअसल स्वामी विवेकानंद कॉलेज के शिक्षक कुलदीप गंगवार और कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्र रोहित से किसी बात पर विवाद हो गया था। इल्जाम है कि इसी बात पर छात्र ने साथियों के साथ कॉलेज के
बाहर उन्हें रोक लिया, उनसे अभद्रता की। तब वो तहरीर लेकर पुलिस तक पहुंचे। पुलिस ने चौकी पर छात्र और उसके परिजनों को समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां हंगामा हो गया। पुलिस ने तब 11 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ एफआईआर लिख ली है। संजय नाम के एक छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस संबंध में सीओ बेहड़ी अरुण कुमार सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। दिनांक 25 जुलाई 2026 को शिक्षक कुलदीप गंगवार, जो कि विवेकानंद इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं, उनके द्वारा चौकी नारायण नगला थाना बेहड़ी पर आकर सूचना दी गई कि दिनांक 24 को जब वो स्कूल में अध्यापन का कार्य कर रहे थे तो उनके द्वारा कक्षा 8 में अध्ययनरत स्कूल के विद्यार्थी रोहित को पढ़ाई न करने के संबंध में टोका टाकी की गई थी। उस छात्र द्वारा स्कूल समाप्त होने के पश्चात सायंकाल करीब 3:30-4 बजे जब वह स्कूल से वापस लौट रहे थे, वह उनके संग उनके कॉलेज की 2 सह अध्यापिकाएँ भी थी। तो उस छात्र द्वारा अपने गांव के 2 अन्य बच्चों को बुला करके उनको रोक करके उनके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होने पर कल दिनांक 25 की सायंकाल करीब 6 बजे चौकी इंचार्ज कुलदीप द्वारा चौकी पर छात्र को व अन्य 2 बच्चों को तथा उनके परिजनों को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि यह कृत्य गलत है, आप अध्यापकों से माफ़ी मांगे। माफ़ी न मांगते हुए वहां पर मौजूद छात्र संजय द्वारा पुनः अध्यापक के साथ मारपीट की गई व चौकी के कर्मियों के साथ यह भद्रता की गई और मौके पर हंगामा किया गया। पुलिस द्वारा इस संबंध में तत्काल थाना बेहड़ी पर मुकदमा अपराध संख्या 580/26 पंजीकृत कराया गया है तथा छात्र संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह छात्र विवेकानंद स्कूल का छात्र नहीं है, बल्कि डिग्री कॉलेज का छात्र है। शेष अन्य परिजनों के विरुद्ध भी इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है और एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरिंदगी के बाद बोला, मेरे नाम के लगे हैं थाने में बोर्ड। नवाबगंज थाने में एक गंदा कारनामा बड़े आदमी के खिलाफ दर्ज हुआ है। नाम रमेश चंद्र गुप्ता और बंगाली बाबू है। राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। बेटी पड़ोसी जिले की एक नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। 70 साल की उम्र वाले इन रसूखदार पर इल्ज़ाम है कि एक युवती को गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ गंदा काम किया। एफआईआर के मुताबिक दलित छात्रा को पानी में मिलाकर बेहोशी की दवा दी। इस दौरान का वीडियो भी बना लिया। युवती का कहना है कि जब होश में आने के बाद उसने विरोध किया तो धमकी दी कि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी। थाने में मेरे नाम के बोर्ड लगे हैं, नवाबगंज थाना मैं ही चलाता हूं। खैर, उनकी ये खुशफहमी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके निकाल दी है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। युवती ने पुलिस को फोन पर बातचीत की एक रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई है, जिसमें वो उससे 20 साल की लड़की लाने की बात कह रहे हैं। जिस गेस्ट हाउस में युवती को ले गए थे वहाँ के रजिस्टर भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। पूछताछ में पुष्टि की जानकारी मिली है। नवाबगंज के सनसनीखेज मामले की जांच सीओ कर रहे हैं। 2 ट्रक ड्राइवरों की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत। थाना बेहड़ी के उत्तराखंड बॉर्डर पर ट्रेन से कटकर 2 ट्रक ड्राइवरों की मौत हो जाने से हंगामा मच गया है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर दिखाई दिया। घटना मुड़िया टोल प्लाजा के पास रेलवे क्रॉसिंग की बताई जा रही है। ट्रक ड्राइवरों की पहचान इरफान और वासिफ के रूप में हुई है। वहां हादसे के बाद मृतकों के परिजन भी पहुंच गए। वो हंगामा करने लगे। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र और सीओ बेहड़ी अरुण कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वो उत्तराखंड से रेता बजरी लाने वाले ट्रक चलाते हैं। फायरिंग के बीच गुजर रहे किसान की लगी गोली। थाना फरीदपुर के इलाके में सिमरा बलिया गांव में 2 पक्ष भिड़ गए। उनमें मारपीट और फायरिंग हो गई। उसी समय वहां से गुजर रहे राहगीर किसान फायरिंग की चपेट में आ गया। सिर में गोली लगने की बात कही जा रही है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। नवादा बिलसंडी के रहने वाले 45 साल के घायल चंद्रपाल ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। मेरा नाम चंद्रपाल। कहाँ रहते हैं आप? नवादा बिलसंडी। घास लेके आ रहा था, रास्ते में जो पड़ोस में गाँव है एक सिमरा बलिया इलाका रामपुर इस नाम से, तो वहाँ के लोग जो है आपस में मतलब पड़ोसियों में जो विवाद चल रहा था, तो वो फायरिंगबाजी कर रहे थे खेत में। तो मतलब कि उन्होंने अपने दूसरे पक्ष की ओर गोली चलाई, लेकिन उनके ना लगने के कारण मतलब उनसे बच गई, लेकिन हमारे गोली लग गई आके। मैं रास्ते से गुजर रहा था। कहाँ गोली लगी आपको? मेरे सिर में कान के ऊपर गोली लगी है। कब की घटना ये कल घटना है 6:45 बजे की। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ फरीदपुर संदीप सिंह क्या बता रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। दिनांक 25/7/2026 को थाना फरीदपुर जनपद बरेली पर विगत रात्रि डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नवादा बलसड्डी में एक व्यक्ति को गोली लगने की घटना घटित हुई है। उपरोक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक फरीदपुर तथा क्षेत्राधिकारी फरीदपुर के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर पाया गया कि
ग्राम सिमरा बल्लिया के ही दो पक्षों में आपसी विवाद होने के कारण एक दूसरे के साथ गाली गलौज तथा मारपीट करने तथा पत्थरबाजी करने, साथ ही साथ एक दूसरे पर फायर करने के आरोप जो है वो लगाए गए। उपरोक्त घटना के क्रम में ही गांव नवादा बलसंडी के एक व्यक्ति चंद्रपाल पुत्र प्यारेलाल, जो कि वहां से अपने खेत से रास्ते से होकर गुजर रहे थे, उनको गोली लगने की बात बताई गई थी। उपरोक्त घायल व्यक्ति चंद्रपाल को तत्काल CSC फरीदपुर भेजा गया, जहां उनकी चोट को सामान्य पाया गया और एक चोट जो कि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट के रूप में उनके सर में पाया गया। उनकी स्थिति सामान्य है। घायल चंद्रपाल की पत्नी सुमन देवी की ओर से एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र थाना फरीदपुर पर दिया गया, जिसके आधार पर दोनों पक्षों को सम्मिलित करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 555/26 अंतर्गत धारा 191(2), 109(1) BNS के अंतर्गत पंजीकृत करते हुए संबंधित घटना में अभियुक्तों की तलाश के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई है। यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किशोरी की मौत पर झोला छाप गिरफ्तार। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने किशोरी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराए गए झोला छाप को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ 10 माह पहले नई बस्ती निवासी दिनेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि बहन विनीता के पेट में दर्द की शिकायत पर उसे इलाज के लिए आसपुर खेड़ा में मोहम्मद तस्लीम के क्लिनिक पर ले गए थे। वहाँ उसके दवा देने के बाद बहन की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया था। पुलिस ने इस मामले में बिटौरा फाटक के पास से मोहम्मद तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में छत पर सोए, उठे तो नीचे गिरे। थाना भंवरा गांव कृपयाबाद के रहने वाले चरण सिंह 40 साल छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मां नारायणी देवी ने बताया कि चरण सिंह राजमिस्त्री का काम करते हैं। शाम को काम से लौटने के बाद शराब के नशे में घर पहुंचे। खाना खाने के बाद 12 फीट ऊंची छत पर सोने के लिए चले गए थे। देर रात पेशाब करने के लिए उठे थे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और वो छत से नीचे गिर पड़े। गंभीर रूप से घायल हुए हैं। परिजन उन्हें एम्बुलेंस की मदद से CHC और फिर बाद में वहां से रेफर करने के बाद जिला अस्पताल ले आए। छात्रा की मौत के चर्चित मामले में 2 गिरफ्तार। भित्री चैनपुर पुलिस ने नाबालिग छात्रा को होटल ब्लू डायमंड में ले जाने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें एक का नाम शोएबुद्दीन है, दूसरा उसका साथी नाबालिग है। ये वही मामला है जिसमें होटल के बाहर का वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा के घर में लाश मिली थी। तब उसके भाई ने हिंदू संगठन से जुड़े 3 युवकों पर भी मुकदमा दर्ज करा दिया था। उस डॉक्टर बताई जा रही महिला को भी नामजद किया गया था, जिसके क्लिनिक पर छात्रा काम करती थी। महिला पर धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप है। पुलिस ने इस प्रकरण में दोनों को भिंडौलिया कट के पास से पकड़ा है। पिता के कत्ल में पुलिस ने फरार बेटे को पकड़ा। थाना भित्री चैनपुर के गांव तैयतपुर में पिता के सीने में चाकू घोंपकर कत्ल कर देने की सनसनीखेज वारदात हुई थी। पुष्पा देवी का कहना था कि उनके बेटे बाबूराम ने उनके पति रामदीन पर चाकू से प्रहार किया, इसलिए कि वो उससे बहू को बचाने के लिए पहुंचे थे, तब जबकि वो उसे शराब के नशे में बुरी तरह से पीट रहा था। घटना के बाद बाबूराम फरार था। पुलिस उसे तलाश कर रही थी। आज उसे कुआंटांडा तिराहा के पास चाकू के साथ पकड़ लिया गया। थाना प्रभारी राजेश बाबू मिश्रा का कहना है कि पूछताछ में बाबूराम ने बताया कि उसने पत्नी से खाना मांगा तो इनकार कर दिया, गाली देने लगी। तब पिता बीच में आ गए और मुझे पर सवार होने लगे। तब ये वारदात अंजाम दी, जिसका मुझे अफसोस है। पुलिस उसे अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। पे आउट को लेकर स्विगी राइडर्स का प्रदर्शन। खेल चौराहा पर स्विगी राइडर्स ने पे आउट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हक दिए जाने पर जोर दिया। प्रदर्शन कर रहे राइडर्स का कहना है कि पिछले 6 महीनों से उन्हें पे आउट बढ़ाने का आश्वासन दिया जा रहा है। हड़ताल के दौरान कंपनी ने 7 दिनों में भुगतान बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। बाइक, पेट्रोल, सर्विस, इंश्योरेंस और अन्य सभी खर्च वो स्वयं वहन करते हैं, जबकि लगातार घटते पे आउट और बढ़ती महंगाई के कारण परिवार का खर्च चलाना कठिन हो गया है। उनका कहना है कि दिन भर धूप, बारिश और ट्रैफिक में मेहनत करने के बावजूद पर्याप्त आय नहीं हो पाती। प्रदर्शनकारियों ने कैंसिल ऑर्डर, मल्टी ऑर्डर सिस्टम और इंसेंटिव नीति पर भी सवाल उठाए। आरोप लगाया कि कई बार कैंसिल ऑर्डर का नुकसान भी उन्हें ही उठाना पड़ता है। राइडर्स ने स्पष्ट किया है कि उनका विरोध कंपनी से नहीं बल्कि अपनी मेहनत का उचित मूल्य पाने के लिए है। उन्होंने कंपनी से पे आउट बढ़ाने, दूरी के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने, कैंसिल ऑर्डर और मल्टी ऑर्डर नीति में पारदर्शिता लाने, इंसेंटिव व्यवस्था में सुधार की मांग की है। चेतावनी दी
है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन जारी रखा जाएगा। मेरा नाम है कुलदीप कटिया। अरे सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है, अगर मल्टी ऑर्डर लेके जा रहे हो तो मल्टी ऑर्डर 41 रुपए में 12-12 किलोमीटर 13-13 किलोमीटर जा रहे हो, 5 किलोमीटर से तुम्हें पिकअप के लिए बुला रही है, 41 रुपए में कौन ही जा पाएगा बताओ? ऐसे काम हो पाएगा कि आप पे ऑर्डर बढ़वाओ और मल्टी ऑर्डर सबसे पहले हटवा दो। ये अगर मल्टी ऑर्डर दे रही है तो सेम कम से कम उसी पैसे में तो दो जिससे बंदा जा पाए, अपना चला पाए। जितना पेट्रोल फूक जाता है उससे कम में तो हमारा खर्चा क्या फायदा उससे। मेरा नाम हरवंश सिंह है सर। हम लगभग पिछले 6 महीनों से सर पे आउट के लिए कई बार टीएल सर से कह चुके हैं और टीएल सर ने हमें आश्वासन दिया कि 7 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में होगा। और बाहर टीएम से कम 3 बार लोग आए और उन्होंने आश्वासन दिया हम लोगों के लिए कि 1 आध महीने में आपका हो जाएगा। बट सर कम से कम लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक हमारा पे आउट चेंज नहीं हुआ है। और ऊपर से क्या कहते हैं, पेट्रोल पे भी दाम बढ़े हैं और महंगाई भी बढ़ रही है और हमारी कमाई कुछ नहीं हुई सर। अनुपम शर्मा नाम है सर मेरा। मुझे स्विगी में काम करते हुए 3 महीने हो चुके हैं। दिन पे दिन से मेरा नाइट लेट जो इंसेंटिव चार्ज है वो कम होता हुआ जा रहा है और जो कैंसिल ऑर्डर होता है वो राइडर को 10 या 12 या 15 या 20 रुपए में रिटर्न बजाया जाता है 6 से 7 से 8 9 10 किलोमीटर का। तो मैं ये चाहता हूँ जो रिटर्न का ऑर्डर है, जो कैंसिल ऑर्डर है, वो मेरे इंसेंटिव में भी जुड़े और उसके बाद उसकी जितने में ऑर्डर लेके जा रहा हूँ उतने में ही ऑर्डर रिटर्न हो। अस्पताल से 4 लाख चुराने वाला गिरफ्तार। न्यू श्री धन्वंतरी अस्पताल में धोखाधड़ी से जुड़े मामले में बेथरी चैनपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ अस्पताल के संचालक संतोष कुमार शर्मा ने एफआईआर लिखवाई थी। पुलिस को बताया था कि कर्मचारियों के रजिस्टर में हेर फेर कर 4 लाख से ज्यादा रुपए हड़प लिए। पुलिस ने रामपुरा रतन फरीदपुर के रहने वाले अविनाश शर्मा और अवनीश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वह अस्पताल में लैब टेक्नीशियन बतौर काम करता था। इस्लामिया मैदान पर उर्स से पहले काम शुरू। आला हजरत के 6 अगस्त से शुरू हो रहे उर्स के मद्देनजर नगर निगम ने इस्लामिया मैदान पर सफाई का काम शुरू कर दिया है। घास और झाड़ियों को काट कर उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। रविवार की छुट्टी में आज दिन भर नगर निगम की ट्रैक्टर ट्रालियां काम करती रहीं। टीटीएस के मंजूर रजा खान ने बताया कि उर्स में कम दिन बचे हैं, उसे देखते हुए नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। सहयोग के लिए नईम नूरी वगैरह भी मौजूद रहे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।